ये आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 और 2 ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा, जो 9th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें से आना है। अब इसको उन्होंने शॉर्ट किया, स्मार्ट सिलेबस सिर्फ इनके लिए बना है। इसमें से आपने देखें, आपके बुक में अगर 11 चैप्टर थे तो उन्होंने इसमें से 3 निकाल दिए, पीछे 8 रह गए। उस 8 में से भी आपने 2 पोइम्स कर लेनी है, तो पीछे 6 बच गए। उन 6 की आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन चैप्टर्स को या यूनिट्स को रिजेक्ट किया गया, उसमें से वो कुछ भी नहीं बनाएंगे, ना कोई एमसीक्यूज, ना कोई क्वेश्चन, ना ही ट्रांसलेशन। सिर्फ 6 चैप्टर जो आपने करने हैं, उन्हीं के अंदर से सवाल आएगा, उन्हीं के अंदर से सब कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 ये आपकी बुक में से आना है, जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। तो इसलिए आपने इनकी ट्रांसलेशन जो 6 चैप्टर हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया वो कौन से 6 चैप्टर हैं। उनको अच्छी तरह तैयार करना है, उनके ही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो अभी भी आप कहें कि जो स्मार्ट सिलेबस है वो सबका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल नंबर 8 से लेके सवाल नंबर 4 तक एज इट इज़ सारा कुछ रहना, कुछ चेंज नहीं है। कहीं आपको उन्होंने कहा ये भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें, इतने लेटर छोड़ दें, इतने टेंसेस छोड़ दें, वो आपने पूरा पूरा करना है। सिर्फ ट्रांसलेशन और सवालों में राइट मिली है, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उसमें आपको स्टूडेंट्स को राइट दी है कि आप उसके अंदर जो है कमी बेशी उन्होंने की है, तो उसको आसानी से तैयार कर सकें। 2 तो आपकी पोइम्स हैं, तो उन 2 को 6 में जमा करें, 8 हो गया। तो 8 तो 2 पॉइंट्स निकल गई, तो पीछे 6 ट्रांसलेशंस आप करेंगे, 6 यूनिट उन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका इंग्लिश का पेपर तैयार है। ये अभी सिर्फ सब्जेक्टिव की बात हो रही है। जो रिटन पेपर होता है इसको हिस्सा शाइया बोलते हैं। अभी एक पेपर रहता है जो है ऑब्जेक्टिव, उसकी आपको डिटेल वीडियो बाद में मिलेगी कि वो कैसे करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7, 6 और 5 यहाँ तक आप एज इट इज़ करेंगे, 4 भी एज इट इज़ रहेगा, बाकी 3 और 2 में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसलिए स्मार्ट सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा कुछ छोड़ देना है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसा नहीं। और पैसेजेस के बारे में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। टोटल 25 पैसेज हैं, आपने 25 के 25 करने हैं। कुछ अब स्मार्ट सिलेबस का समझ के कहें जी 10 हैं और वो भी 5 छोड़ दें, ऐसा गलत है। 25 के 25 आपने करने हैं, उनमें से कोई सा एक आपको आना है। तो इस तरह आपके इंग्लिश का मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। इसलिए इसको स्मार्ट सिलेबस के चक्कर में अपनी तैयारी को लूज़ ना कर दीजिएगा। जो उन्होंने स्मार्ट किया वो मैंने आपको बता दिया है।